नमस्कार दोस्तों। बात 1971 की है, जब इंदिरा गांधी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। यह रायबरेली से जयप्रकाश नारायण को लगभग 70,000 से ज्यादा वोटों से हराकर केंद्र में पहुंची थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी इंदिरा गांधी को मिली। आज के इस वीडियो में बात 1975 में लगे आपातकाल की। 26 जून 1975 की सुबह रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को ये संदेश दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और देश में लग गया आपातकाल यानी इमरजेंसी। ये वो आपातकाल था जो इतिहास में आज भी ऐसे काले दिनों के रूप में जाना जाता है, जहां पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल पूरी तरीके से छीन ली गई थी। व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को पूरी तरीके से छीन लिया गया था। ये वो दौर था जिस दौर में सरकार जो चाहती वो होता, यानी कि कह सकते हो कि आजाद देश में तानाशाही का राज। आइए एक बार सिलसिलेवार हर घटना को देखने का प्रयास करते हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरों के इस्तेमाल का दोषी माना। उनकी संसद की सदस्यता 6 साल के लिए खारिज कर दी गई। 22 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित किया। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। प्रमुख अखबारों की बिजली काट दी गई। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सख्त रोक लगाई और इंदिरा गांधी की सदस्यता जारी रखी, लेकिन वो संसदीय कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती थी। 30 जून 1975 अध्यादेश के तहत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन किया गया। 1 जुलाई 1975 आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किए गए। 5 जुलाई 1975 जमाते इस्लामी, आनंद मार्ग, आरएसएस जैसे 26 संगठनों पर बैन लगाया गया। 24 जुलाई 1975 लोकसभा ने इमरजेंसी के पक्ष में वोट किया। 5 अगस्त 1975 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा को लागू कर दिया गया। 16 मार्च 1977 नई लोकसभा के लिए चुनाव की शुरुआत हुई। 22 मार्च 1977 जनता पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 देश से इमरजेंसी को हटाया गया। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराया था, लेकिन राजनारायण ने चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दे डाली। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग किया था और तय सीमा से अधिक पैसे भी खर्च किए थे। अदालत में ये सभी आरोप सही सिद्ध हुए। इसके बाद भी इंदिरा गांधी टस से मस न हुई। कोर्ट के इस फैसले का इंदिरा गांधी के द्वारा मजाक भी उड़ाया गया। उधर राजनारायण तपती गर्मी में भी रैलियों पर रैली किए जा रहे थे। राजनारायण इंदिरा गांधी के लिए अब खतरा बन चुके थे। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राजनारायण के द्वारा की गई रैली से इंदिरा जी बिल्कुल भयभीत और बौखला चुकी थी। कारण ये था कि इंदिरा के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर आ चुके थे। कहा जाता है कि यही आपातकाल का प्रमुख कारण था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने तक भारत में आपातकाल का दौर रहा।
उस समय भारत के प्रधानमंत्री फखरुद्दीन अली अहमद थे। देश में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाने वाला यह आपातकाल वाकई में भारत के लिए काले दिन जैसे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। 12 जून 1975 को दिए गए इस फैसले में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गलत माना गया। दरअसल इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन राजनारायण ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट चले गए थे। इसी मुकदमे का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने पद धारण करने पर उठ रहे विरोध के स्वरों को दबाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल में जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। विरोधी दलों के हजारों नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। कहा जाता है कि यह भारत देश का वो काला दौर था जहां संविधान होने के बावजूद भी संविधान के अधिकार शून्य पड़ गए थे। पुलिस जिसको चाहती उसको गिरफ्तार करती, जिसको चाहती उसको गोली मारती, जिसको चाहती उसको नजरबंद कर देती। ये वो दौर था जब आजाद भारत में एक गूंगी गुड़िया तानाशाह बन बैठी थी। यही वो दौर था जब व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार भी छीन लिए गए थे। पुरुषों के बिना मर्जी के हजारों पुरुषों की नसबंदी कराई गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुरुषों को उस समय रास्ते में ही अगवा कर लिया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। अब बात यह कि आखिर किस बात को लेकर, किस बात को सामने रखकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल का बहाना बनाया। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण के दौरान कहे गए शब्दों को एक बार दोहराते हैं। 25 जून को रामलीला मैदान में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। जब जयप्रकाश नारायण ने अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा, हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी करो, जितना हुक्म होता है उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारे जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज न मानो। जेपी के इस बयान को ही सरकार ने सेना का बगावत को उकसाने के बराबर माना। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी आर.के. धवन कहते हैं कि आपातकाल का फैसला जनवरी में ही लिया जा चुका था। 25 जून को तो सिर्फ अमल में लाया गया था और इस तरीके से हिंदुस्तान का लोकतंत्र इंदिरा के मुट्ठी में बन गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।